दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है। प्रदूषण की वजह से लाखों लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। लेकिन दिल्ली एनसीआर में जिन लोगों पर प्रदूषण को रोकने की जिम्मेदारी है, उन्हीं में से कुछ लोग करोड़ों लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश ऐसे लोगों को बेनकाब करने की है। ऑपरेशन जहर के जरिए हमारा मकसद सिस्टम में छिपे उन लोगों की सच्चाई सामने लाना है, जिनके भ्रष्टाचार के कारण दिल्ली एनसीआर में रहने वाले करोड़ों लोगों का जीवन खतरे में है। तो सत्ता में आज हम बात करेंगे भ्रष्टाचार की सत्ता की। आज बात उस भ्रष्टाचार की सत्ता को डिकोड करेंगे जो चंद पैसों के लिए सिस्टम को खोखला बनाती है। भ्रष्टाचार की यह सत्ता सिर्फ सरकारी सिस्टम में नहीं है, बल्कि इसके कई वेरिएंट हमारे और आपके आसपास हर जगह मौजूद हैं। ये भ्रष्टाचार हमेशा लाखों और करोड़ों रुपए का नहीं होता है, ये कई बार महज कुछ रुपयों का होता है। लेकिन चाहे ये भ्रष्टाचार कितने भी रुपए का क्यों ना हो, इससे नुकसान हमेशा बड़ा और घातक होता है। आज हम भ्रष्टाचार वाली सत्ता की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई शहरों में प्रदूषण जानलेवा हो चला है। हवा जहरीली हो गई है और इस हवा में सांस लेने से कई बीमारियां हो रही हैं। लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम इस हवा में ही सांस लें। हमारे आसपास जहरीली हवा है और कई तरीके के इसके कारण हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि हमारे आसपास मौजूद गाड़ियों के पॉल्यूशन को चेक करने वाले सेंटर भी प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं? सुनकर आपको झटका लगेगा, आश्चर्य होगा, लेकिन ये सच है। आज हम वो खुलासा करने वाले हैं जो आपको हैरान करेगा। भ्रष्टाचार के घुन से पॉल्यूशन कंट्रोल सेंटर्स को कैसे घुन लगा दिया है, पहले आप ये जानिए। आज आपको लाखों लोगों की जान लेने वाले प्रदूषण के असली गुनहगार से मिलवाएंगे। खेतों में जलती पराली आपने देखी, दिवाली पर फूटते पटाखे आपने देखे, फैक्ट्री से निकलता जहरीला धुआं आपने देखा। यह सब प्रदूषण के जिम्मेदार है, लेकिन असली जिम्मेदार कोई और है। सवाल यह है कि आखिर वो कौन है? वो एक ऐसा सिस्टम है जिससे आप अक्सर रूबरू होते हैं। वो कौन है जो दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है? वो कौन है जो चंद पैसों के लिए लाखों और करोड़ों लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा है? प्रदूषण के इसी असली गुनहगार को बेनकाब करने TV9 भारतवर्ष की टीम खुफिया कैमरे के साथ राजधानी दिल्ली के हरिनगर इलाके में पहुंची। क्या आपने कभी सोचा है पोल्यूशन सेंटर पर बगैर गाड़ी ले जाए पोल्यूशन किया जा सकता है? हम एक ऐसी गाड़ी का नंबर लेकर जाएंगे। आप देख सकते हैं DL2CAZ 6476 नंबर की यह गाड़ी है, जिसका हम फोटो लेकर यानी पोल्यूशन सेंटर पर लेकर जाएंगे। वहां पर देखते हैं क्या इसका पोल्यूशन होगा या नहीं। हमें पता चला दिल्ली में कई सेंटर पर पैसे लेकर बिना जांच के पॉल्यूशन सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। TV9 भारतवर्ष का रिपोर्टर आम ग्राहक बनकर हिडन कैमरे के साथ हरिनगर में एक सेंटर पर अपनी गाड़ी का पॉल्यूशन टेस्ट करवाने पहुंचा। TV9 के रिपोर्टर से बातचीत के दौरान दूसरा ग्राहक अपनी पुरानी गाड़ी के लिए पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लेने आया। कर्मचारी और दूसरे ग्राहक के बीच पैसों को लेकर बहस शुरू हो गई। गाड़ी आपकी फेल भी तो है। क्या फेल है? फेल क्या है? गाड़ी फेल है, ये आपका मैंने बना दिया। ये लो, कोई बात नहीं। ये फेल गाड़ी है, मैंने बना दिया, यही बहुत है आपका। साल का ऐसे नहीं बनता है। फेल भी तो हो रही गाड़ी, आपकी गाड़ी फेल। क्या चीज फेल है? कार्बन ज्यादा है आपकी गाड़ी, स्टार्ट तो हो ले रही है गाड़ी, सही है। क्या बात कर रहे हो यार? क्या चीज किया मार रहा हूँ? हमारा गाड़ी है। अरे तो भाई साहब, आपको मैं कुछ कह रहा हूँ, और भी तो गाड़ी खड़ी है, 5 मिनट में काम। अरे भाई क्या आपको मैंने गलत हुई था बोल रहा हूँ। ये तो मैंने आपको ज्यादा आ रहा था, मैंने बना देता हूँ, आपने बोला बना। इतना ज्यादा आ रहा है कार्बन, आप बता रहे हो, तभी मैं भी जानूं यार। ये क्या पंगा है? नहीं, जो 70 रुपये का कर रहे हैं, 100 रुपये दे दो तो सही है इनको भाई साहब। आपने देखा, पहले जो कर्मचारी गाड़ी में कार्बन ज्यादा होने का हवाला दे रहा था, सिर्फ 30 रुपए ज्यादा देने पर सर्टिफिकेट बनाने को तैयार हो गया। हुआ क्या आपके साथ में? मेरे साथ में 100 रुपये ले रहे हैं। 100 रुपये कैसे? 70 रुपये करा तो वही है।
तो फेल बना था गाड़ी हाँ फेल कर दिए, बस यही बना दिए, सब लोगों का कर फेल हो गया। फेल के लिए 30 रुपया दे रहे हैं। ये तो महज शुरुआत है। अभी देश को पॉल्यूशन फ्री करने की जिम्मेदारी उठाने वाले इन कर्मचारियों की असली पोल खुलनी बाकी है। हकीकत को सामने लाने के लिए TV9 रिपोर्टर ने पुराने मॉडल की पुरानी स्कूटी की फोटो दिखाकर कर्मचारी से सर्टिफिकेट देने को कहा। कर्मचारी पैसे लेकर ये भी करने को तैयार हो गया। क्या है आपने, क्या है फोटो लेके आओ, क्या करना है, फोटो बनवाओ। अरे कर दूंगा भाई, साफ है, देखो ऐसा ये बन जाएगा, कोई इतना पुराना मॉडल बन जाएगा, पूरे इंडिया में नहीं बनेगा। तो क्या क्या सिस्टम करेगा फिर इसका? ये तो 15 साल पुरानी गाड़ी से खत्म है तो। अच्छा, तो आपने ऐसे बना दो, ठीक है, ऐसे बना दो तो रहेगा, बना दो, 100 रुपये दो। ये कहानी सिर्फ दिल्ली के एक इलाके की नहीं है। हर पॉल्यूशन चेक करने वाले हर सेंटर की यही कहानी है। कानून को ताक पर रखते हुए पैसे लेकर पॉल्यूशन फ्री की मुहर लगा दी जाती है। इसी सर्टिफिकेट के साथ जहरीला धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां सड़कों पर सरपट दौड़ती हैं। राम कुमार के साथ ब्रिजेश तिवारी, TV9 भारतवर्ष। तो वैसे तो आपको लगेगा कि ये बहुत छोटा सा भ्रष्टाचार है। हजारों रुपए के चालान से बचने के लिए लोग महज चंद रुपए देकर फर्जी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। लेकिन ये छोटा सा करप्शन आपके लिए, हमारे लिए, फर्जी सर्टिफिकेट बनवाने वालों के लिए और फर्जी सर्टिफिकेट बनाने वालों के लिए, यानी सभी के लिए मौत का वारंट है, सांसों का सौदा है। महज चंद रुपए में बनाया जा रहा है ये फर्जी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट हम सब के लिए मौत का असली वारंट है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण में डस्ट यानी धूल कणों की हिस्सेदारी 35% है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा निर्माण कार्यों का है। वहीं दिल्ली के प्रदूषण में गाड़ियों की हिस्सेदारी 25 से 36% तक है। दिल्ली में खाना पकाने के लिए होने वाले ईंधन के इस्तेमाल से 22% तक प्रदूषण होता है। इसके अलावा दिल्ली में पावर स्टेशन और इंडस्ट्री से 22% तक प्रदूषण होता है। यानी दिल्ली की हवा को जहरीला बनाने में गाड़ियों की हिस्सेदारी करीब करीब 1/3 है। इसी प्रदूषण को रोकने के लिए कोर्ट ने समय समय पर सख्त आदेश दिए हैं, पाबंदियां लगाई हैं, लेकिन हमारी आपकी सेहत और जान की सलामती के लिए जारी किए गए इन आदेशों को कैसे भ्रष्टाचार का दीमक निगल रहा है, ये आपने देखा। इस पर और जानकारी हम आपको देंगे। सर्दियों के महीने में दिल्ली में प्रदूषण बड़ा मुद्दा बनता है, लेकिन आज हमारा विषय कोई मुद्दा नहीं है, बल्कि वो प्राणघातक रिश्वतखोरी है जिसकी वजह से पूरे साल भर दिल्ली की हवा जहरीली और खराब रहती है। ये हालात पिछले कुछ सालों में और खराब हुए हैं। वजह है दिल्ली में लगातार बढ़ती गाड़ियां। दिल्ली आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के मुताबिक 31 मार्च 2020 तक दिल्ली में कुल 1 करोड़ 18 लाख गाड़ियां थी। इनमें 33 लाख कार और जीप थी। दिल्ली वालों के पास 80 लाख टू व्हीलर थे। दिल्ली की सड़कों पर 1,15,000 ऑटो थे। दिल्ली में 2,63,000 ट्रक और ट्रैक्टर भी थे। इन आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में रहने वाले 1,000 लोगों पर 643 गाड़ियां थी। यानी 1,000 लोगों पर 643 गाड़ी। अगर हम रेशो को देखते हैं, ये मार्च 2020 तक के आंकड़े हैं। आज करीब 1.5 साल बाद दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियों की संख्या और बढ़ी है, क्योंकि 2005-2006 में दिल्ली में 1,000 लोगों पर 317 गाड़ियां थी। गाड़ियों की लगातार बढ़ती संख्या हमारे लिए संकट तो है। ये संकट तब और बड़ा हो जाता है जब गाड़ियों के पॉल्यूशन को रोकने के लिए बनाए गए नियमों को चंद रुपयों की खातिर तोड़ा जा रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।